कुछ तो बात रही होगी तेरे पूर्वजों में, वरना ऐसे ही पराए आज उनके गीत नहीं गाते। आज भारत देश में बेशक अकबर को, औरंगजेब को महान बताया जाता हो, उन्हें पढ़ाया जाता हो, लेकिन इतिहास अब धीरे धीरे सबको पता लगने लग गया है। चाहे कोई भी कारण रहा हो जिसकी वजह से हमें अपना सही इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या इतिहास में मिलावट हो, लेकिन आज दूसरे देश भारत के वीर सपूतों के बारे में चर्चा करने लग गए हैं, उनको वो जगह देने लग गए हैं जो भारत में उन्हें कभी नहीं मिली। एक हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधिया परिवार का देश की आजादी के लिए किए गए अपार योगदान की वजह से उनकी, सिंधिया परिवार की राजमाता का स्मृति कॉइन, मेमोरी कॉइन जारी किया है। मेमोरी कॉइन जारी होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, ये कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स ही निकाले जाते हैं भारत सरकार के द्वारा उस व्यक्ति की याद में जिसने इतिहास में बड़ा काम किया हो। हाँ, सिंधिया परिवार का नाम लेते ही मुझे झांसी की रानी जरूर याद आ जाती है, और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि झांसी की रानी जब अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रही थी तब अंग्रेजों का हमदर्द कौन था। खैर छोड़िए, भारत देश में नेहरू के स्मृति कॉइन, अब सिंधिया परिवार की राजमाता के स्मृति कॉइन और ना जाने कितने ऐसे मेमोरी कॉइन्स निकल चुके हैं। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं कि भारत देश से लगभग 6000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर एक देश है, छोटा सा देश है, शायद आप उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, माल्टा। माल्टा एक छोटा सा देश है जो ना तो सुपर पावर है और ना ही इस देश की जीडीपी इतनी बड़ी है कि हम भारत के लोग उस देश को याद रखें। लेकिन फिर भी इस देश की सरकार ने 17 साल पहले वो काम किया था जो आज भी भारत देश की सरकार नहीं कर सकती। आज जहां हम मेमोरी कॉइन्स निकालने में बिजी हैं ताकि हमारी राजनीति चमक जाए, वहीं इस देश की, माल्टा देश की सरकार ने 17 साल पहले महाराणा प्रताप जी का सबसे बड़ा विश्व का मेमोरी कॉइन, स्मृति सिक्का निकाला था जो लगभग 1 किलो का था। अब ये देश न तो भारत के साथ ऐसा कुछ संबंध रखता है, न ही इसका और कोई संबंध भारत से है जिसकी वजह से इस देश को दबाव में आकर या किसी भी कारण की वजह से ऐसा करना पड़े। लेकिन फिर भी माल्टा देश ने महाराणा प्रताप का सिक्का निकाला। इस सिक्के पर एक तरफ तो महाराणा प्रताप जी का चित्र है, दूसरी ओर उनका काल है, उनकी जन्म और मृत्यु का साल लिखा हुआ है, और यह विश्व का अभी तक 2020 तक सबसे बड़ा सिक्का है। चांदी का सिक्का माल्टा देश की सरकार ने निकाला था। माल्टा देश की सरकार ने ऐसा क्यों किया? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की धरती ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया है, और अगर उनकी पीढ़ी महाराणा प्रताप के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेगी तो वो उनकी बच्चे, उनकी पीढ़ी ऐसा ही कुछ बनना चाहेंगी। हाँ, यहाँ पर बच्चों को और घर परिवार में औरतों को बिग बॉस से ही फुर्सत नहीं है। अब अगर वो बिग बॉस देखेंगे और स्कूलों में जाकर बच्चे अकबर औरंगजेब को महान पढ़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए आइडियल, आदर्श क्या होंगे और वो किस जैसा बनना चाहेंगे। मैं बता दूं कि मैं इसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधिया परिवार की राजमाता का स्मृति कॉइन जारी किया है, ना ही मैं नेहरू के स्मृति कॉइन जारी करने के विरोध में हूं। अच्छी बात है, राजनेता थे, उन्होंने कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम पर सिक्का निकाल दिया। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। क्या उन 7,32,000 का डेटा भी भारत सरकार के पास है? आधों का तो नाम ही नहीं पता होगा। क्या पहले उनके नाम पर मेमोरी कॉइन जारी नहीं होने चाहिए? इस देश को बाहरी आक्रमणकारियों से, मुगलों से और न जाने कितने हमलावरों से भारत देश को बचाया है, धर्म की रक्षा की है, और न जाने ऐसे कितने सनातनी वीर योद्धा हैं महाराणा प्रताप जैसे, जिनका इतिहास में कोई जगह ही नहीं मिली। क्या पहले उनके मेमोरी कॉइन्स जारी नहीं किए जाने चाहिए? मुझे लगता है यह समय है राजनीति से ऊपर उठकर देश के इतिहास को सही तरीके से, अच्छे ढंग से और बिना किसी मिलावट के देश की पीढ़ी के सामने रख देना चाहिए। हर चीज में राजनीति से ऊपर उठकर भी देखा जा सकता है, और इसकी शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी होगी। अगर
आपको ये पहल अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।